या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम जब वीडियो कट गया था, ठीक है। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल भी एक केमिकल रिएक्शन है। कैसे कह सकते हैं हम कि बर्निंग ऑफ कोल एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि क्या होता है बर्निंग ऑफ कोल में, कोल यानी कि कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन इसमें मिलता है गैसियस फॉर्म में। ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर स्टेट में रहता है O2 के फॉर्म में, तो C+O2 फॉर्म्स CO2 और ये बनता है गैसियस स्टेट में। तो कोल जब जलता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैंने आपको बोला सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने का जो रिएक्शन है वो भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2H2 + O2 फॉर्म्स 2H2O, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी सीधा सीधा फंडा है सिंगल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कहीं भी देखे सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जहां हीट इवॉल्व होती है, यानी जहां से गर्मी बाहर आती है, हीट बाहर आती है, गर्माई बाहर आती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, इसका रिएक्शन है CH4 यानी कि मीथेन प्लस 2O2 यानी कि ऑक्सीजन फॉर्म्स CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 2H2O। तो ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ हीट निकलेगी, ठीक है। रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसे, खाना खाते हैं हम, तो खाना खाने से हमको मिलती है एनर्जी। अब ये एनर्जी मिलती कैसे, हमने खाना खाया, खाने को हमारी बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसने छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड किया। वो छोटे टुकड़े जो है वो काय के हैं, बेसिकली हम क्या खाए, हमने आलू खाए, जैसे आलू खाए या चावल खाए, तो पोटैटो राइस या समथिंग लाइक दैट कुछ भी आपने खाया तो वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे एक बुचर बैठा हुआ है और वो उसे काटेगा, नहीं, उसका जो जैसे कार्बोहाइड्रेट को वो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। अब वो जो ग्लूकोज है उसको बॉडी और सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ेगी और उन सिंपलर कंपाउंड्स में से निकलेगी हीट, और वो हीट जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी के तौर पे यूज होती है, ठीक है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ब्रेकिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिलीजेस एनर्जी। चलिए, हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे तरीके के रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन, जो कि होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज होना, एक होता है कंपोज होना, कंपोजिशन, कंपोजिशन यानी कंपोज होना यानी बनना, और डीकम्पोजिशन यानी कंपोज का उल्टा, ठीक है, यानी कि बनी हुई चीज का टूटना, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2-3 रिएक्शन है जो बुक के अंदर दे रखी है, वही मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ एक बार इन रिएक्शन पे आंखें अपनी जरूर फिरा लें, क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकें। तो ये बुक की ही है सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की। 2FeSO4 सॉलिड स्टेट में, फिर इससे आपने हीट पास करी, इससे बना Fe2O3 और सॉलिड स्टेट में, और SO2 और SO3, ठीक है। यानी कि फेरस सल्फेट एक सिंगल रिएक्टेंट मैंने लिया और वो टूट करके 3 प्रोडक्ट बन गए, समझ गए। यानी कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। अगर ऐसा कहीं पर भी आप देख रहे हैं तो उस तरीके की रिएक्शन कहलाती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को अगर आप हीट करेंगे तो वो बन जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये वाली होती है लाइमस्टोन, ठीक है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हीट करने के बाद जो बनता है वो होती है क्विकलाइम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 तो आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट है, टूट करके 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स वो बना रहा है, ठीक है। फिर आता है, इसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। फिर आता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड का तो आपको पता होगा Pb और नाइट्रेट का NO3। तो लेड नाइट्रेट एक सिंगल कंपाउंड जो है उससे हीट पास होती है और वो सिंपलर कंपाउंड्स में टूट जाता है। लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाता है। यानी कि क्या समझा हमने कि अगर कोई एक सिंगल कंपाउंड टूट रहा है सिंपलर कंपाउंड्स में तो ऐसे को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लास्ट टाइम आप पढ़ रहे थे अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 और रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक है AgCl 2AgCl सॉलिड फॉर्म में, सनलाइट आती है इसको ब्रेक करती है, बनाती है Ag + Cl2, ठीक है, 2Ag सॉलिड + Cl2 गैस। Ag क्या है यहाँ पर, Ag है सिल्वर, ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है।
और ये है सिल्वर और ये है क्लोराइड। यानी कि हो क्या रहा है बेसिकली, सनलाइट की जो एनर्जी है वो इस AgCl को ब्रेक कर रही है Ag में और Cl2 में। और हमने क्या पढ़ा है कि हमने क्या पढ़ा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें किसी एनर्जी की मदद से कोई एक पर्टिकुलर सिंगल रिएक्टेंट टूटता है सिंपलर कंपाउंड्स में, ठीक है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है 2AgBr। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट आती है, सॉलिड फॉर्म को ब्रेक करती है, सॉलिड फॉर्म ब्रेक हो जाती है सनलाइट की वजह से, काय में होती है Ag और Br2 में। Ag क्या है, सिल्वर है, और Br2 क्या है, ब्रोमीन है, ठीक है। तो above reaction is used in black and white photography। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के बारे में अगर आप जानते हो तो उसके अंदर ये वाली रिएक्शन यूज की जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और हो सकता है कि कल एग्जाम में क्लियरली उठा के पूछ लें कि फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उन सभी के अंदर हमें जरूरत पड़ती है काय की, एनर्जी की। मान लीजिए आप एक ईंट तोड़ना चाहते हैं, ईंट तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, कोई टूल होगा, उस टूल को आप कैसे उठाएंगे, एनर्जी से उठाएंगे। इसी तरीके से बॉडी नहीं सॉरी कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैरी करवाने के लिए, खास तौर से डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, जहाँ पे किसी सब्सटेंस को तोड़ना हो, किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को तोड़ना हो सिंपलर कंपाउंड्स में, तो इस केस में क्या होता है, वहां हमें जरूरत पड़ती है काय की, एनर्जी की हमें जरूरत पड़ती है। या तो वो हमें मिले हीट के फॉर्म में, या मिले लाइट के फॉर्म में, या मिले इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जिसकी मदद से हम रिएक्टेंट्स को तोड़ सके, ठीक है। रिएक्टेंट्स को हम क्या कर सके, तोड़ सके। और जब भी किसी रिएक्शन के अंदर हमें हीट की जरूरत पड़ती है, बाहर से हमें हीट लानी पड़ती है, या हीट रिक्वायर्ड होती है, या हीट कंज्यूम होती है उस रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, ठीक है। जैसे कि आयरन सॉलिड फॉर्म में हमने इसे रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट से, और आयरन ने क्या किया, आयरन ने कॉपर को इसकी जगह से हटा दिया और खुद वहां जाके बैठ गया, ठीक है। तो ये बन गया फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट, ठीक है। और कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। यानी कॉपर सल्फेट रिएक्ट किया आयरन से, बना आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो वो क्या रहा है कि यहाँ जो जगह कॉपर की थी उसको किसने डिस्प्लेस किया, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से एक और रिएक्शन है, ये सभी रिएक्शंस एक बार देख लो, स्किप मत करो, क्योंकि डायरेक्ट यही सेम रिएक्शन देके पूछ सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन है, ठीक है। ZnS प्लस CuSO4 यानी कि जिंक को हमने रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट से, तो बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी कि जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद उसकी जगह ले ली, ठीक है। इसी तरीके से Pb सॉलिड फॉर्म में CuCl2 रिएक्ट करता है तो बनता है PbCl2 प्लस कॉपर, यानी कि लेड को जब हम कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है लेड क्लोराइड और कॉपर। आगे बात समझ में, चलिए अब अगला टाइप का रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आपने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, जैसे कि Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड से, और क्या फॉर्म होता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। यानी हो क्या रहा है, सोडियम ने क्लोरीन के आगे जो बेरियम था उसको रिप्लेस कर दिया, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर बेरियम जो था क्लोरीन के बगल में, क्लोरीन ने उसको रिप्लेस करके सोडियम लगा लिया, तो NaCl बन गया, ठीक है। तो दो रिप्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छा, वो रिएक्शंस जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है वो कहलाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे कौन से आयन थे, सल्फेट और बेरियम, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में, तो आयन का एक्सचेंज अगर हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फिर नेक्स्ट एक टाइप की बचती है जो कि लास्ट टाइप की रिएक्शन है, वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, अगर किसी के पास ऑक्सीजन आ रही है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और किसी के पास से ऑक्सीजन जा रही है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन, सही है। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं O से डिनोट करते हैं, जैसे मान लो 2Cu प्लस O2 होता है तो क्या बनता है 2CuO, यानी कि क्या हुआ, इसको ऑक्सीजन ऐड होगी ना इसके साथ, है ना। और CuO में आप पानी से इसको हाइड्रोजन से इसको ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो कॉपर रह जाती है और H2 अलग हो जाता है। यानी कि हो क्या है बेसिकली कि एक बार इसके पास ऑक्सीजन आई और दूसरी बार इसके पास ऑक्सीजन चली गई, ठीक है। अब कहीं ये जो रिएक्शन है ऊपर वाला ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, और नीचे वाला है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है।
अब ये देखो, इस वाले रिएक्शन के अंदर CuO प्लस H2 रिएक्ट करता है और बनता है Cu प्लस 2H2O, यानी एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, दो काम हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, जैसे मान लो H2 यहाँ अकेला था, यहाँ Cu जो था वो ऑक्सीजन के साथ था, Cu की ऑक्सीजन इसे छोड़ के इसके पास चली गई, यानी इसका तो फायदा हो गया H2 का, तो इसका हो गया, क्या हो गया, Cu का क्या हुआ, नुकसान हुआ, यानी रिड्यूस हो गया, यानी रिडक्शन हो गया। तो CuO का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, बना Cu, और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ और बना 2H2O। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी ऑक्सीजन अगर आएगी तो ऑक्सीडेशन और जाएगी तो रिडक्शन, सिंपल, आती है ऑक्सीडेशन, जाती है रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी रिएक्शन में एक साथ हो रही होती है तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो, तो रिडॉक्स रिएक्शन में कुछ एग्जांपल्स और हैं, वो देख लीजिए। ZnO प्लस कार्बन फॉर्म Zn प्लस CO। ठीक है, यानी कि आपका जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करता है, बनाता है जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और जिंक से ऑक्सीजन चला गया तो इसका रिडक्शन हो गया। इसी तरीके से MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 यानी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस 4HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म्स MnCl2 यानी मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2O यानी कि वाटर प्लस क्लोरीन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैग्नीज के पास ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन जो है वो उसे छोड़ के चली गई, तो क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन से छोड़ के चली गई है। और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, उसके पास ऑक्सीजन आ गई है, तो उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, सिंपल। चलिए, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में दो ऐसे इंपॉर्टेंट काम हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ आपको समझा देंगे। पहला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो आयरन होती है ना, लोहा जो है उस पर रस्ट हो जाती है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहे पे जंग लगना। ठीक है, इसी तरीके से इसी प्रकार की रस्ट जो है वो ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे आ जाती है। सिल्वर को अगर आप ज्यादा दिन खुला छोड़ दें हवा के संपर्क में या पानी के संपर्क में, तो वो ब्लैक कोटिंग आ जाती है। इसी तरीके की ग्रीन कोटिंग कॉपर पे आ जाती है। ठीक है, तो ये सब कोरोजन है, यानी जब भी कोई एलिमेंट और खास तौर से जो मेटल्स हैं वो जब कांटेक्ट में आती हैं मॉइस्चर के, एसिड के, वाटर के, एयर के, तो उन पे कोरोजन हो जाता है, उन पे कोटिंग छा जाती है। कोटिंग असल में क्या हो रहा होता है, वहाँ केमिकल रिएक्शन हो गया होता है, और उसकी वजह से जैसे हर साल बहुत सारे आयरन का जो है नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है नुकसान, बिकॉज जो आयरन है वो गल जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कवरिंग बाहर से आ रही है, जब एसिड से अटैक करता है आयरन